हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एचपीएससी वर्सेस बर्मिला केस की सुनवाई हुई थी। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो वही कल पूरी ये सुनवाई हुई है एचपीएससी वर्सेस बर्मिला केस की। इसके अंदर जो जजमेंट आई है उस जजमेंट का क्या मतलब है, अब इससे एचपीएससी की भर्तियों पर क्या असर पड़ सकता है, व एचएसएससी की जो भर्तियां होने लग रही है उसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है, पूरा डिटेल में हम इस जजमेंट को देखेंगे जो ये बर्मिला वर्सेज एचपीएससी करके केस है। और कल पहले तो पंजाब हरियाणा सुप्रीम कोर्ट ही था, अब बात सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है, पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये बात जा चुकी है। तो पूरा डिटेल में देखेंगे भाई जजमेंट का क्या मतलब है। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, आप अगर हरियाणा के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम्स इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हरियाणा के इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम करके इस वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये दोनों चैनल आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। उसके अलावा दोस्तों आप हमें टेलीग्राम के ऊपर एई जेई सिविल क्लब हरियाणा, अगर आप हरियाणा के टेक्निकल एग्जाम की भाई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एग्रीकल्चर केमिकल एनवायरमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हो तो आप एई जेई सिविल क्लब हरियाणा, और अगर आप नॉन टेक्निकल एग्जाम भाई जैसे ग्रुप 56 57 हो गया, नॉन टेक्निकल एग्जाम हो गए, तो आप हरियाणा एग्जाम अपडेट्स इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वापस हम अपनी टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये आप देख सकते हो कल जो सुनवाई थी परमिला वर्सेज एचपीएससी करके जो ये केस था, अब केस फाइल किया है एचपीएससी ने। तो केस का नाम क्या हो गया, एचपीएससी वर्सेज परमिला। पेटिशनर कौन है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया है। और ये क्या है, स्पेशल लीव पेटिशन सिविल डायरी नंबर, अगर आप भाई सर्च करके देखना चाहो तो ये केस का भाई डायरी नंबर है 38804/2025। जो ये केस है भाई डायरी नंबर है, इसके साथ साथ कुछ इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन भी लगाई गई थी। इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन यानी कि अंतरिम आवेदन, जो यहाँ पे IA आपको दिखने लग रहा है, ये अंतरिम आवेदन नंबर, ये और ये चार, मतलब 4 5 अंतरिम आवेदन भी थे। तो वही पूरी सुनवाई चली। कल इसकी सुनवाई होने लग रही थी 26/8/2025 को, ठीक है। तो पहली हियरिंग थी और केस क्या था, चलो पहले तो केस ही बता देते हैं। केस क्या था भाई, जो LPA थी ना पंजाब हरियाणा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये इसके अंदर क्या डिसीजन आया था कि भाई जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं अगर उनके ज़्यादा नंबर आते हैं जनरल से तो उनको जनरल में माना जाएगा प्रीलिम के अंदर, और जो मेन स्टेज है उसके अंदर। यानी कि किसी एग्जाम के अंदर 3 स्टेज हैं, 2 स्टेज हैं, तो जो फाइनल स्टेज है ना उसको छोड़ दिया जाए, तो जो बाकी के स्टेज है ना उनके अंदर भी अगर कोई बच्चा अच्छे नंबर लेता है उसको जनरल के अंदर माना जाएगा। जो पर मिला है वो ये बात कहने लग रही थी। लेकिन जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है HPSC, इसका क्या कहना था, या नॉर्मली क्या रूल हरियाणा के अंदर चलने लग रहा था, ये रूल ये था कि भाई जो कैटेगरी का बच्चा है ना, मान लो अगर रिजर्व कैटेगरी की 50 सीट है तो रिजर्व कैटेगरी का बच्चा केवल उन 50 सीट के ऊपर शॉर्ट लिस्ट हो सकता है प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। यानी अगर कोई मल्टी स्टेज एग्जाम है ना तो फाइनल स्टेज को अगर हम छोड़ दें तो जो शुरू के जितने भी स्टेज हैं उसके अंदर रिजर्व कैटेगरी वाला बच्चा केवल अपनी कैटेगरी के अंदर ही कंपटीशन कर सकता है, वो जनरल के अंदर कंपटीशन नहीं कर सकता चाहे उसके कितने भी अच्छे नंबर आ जाएं। तो इसी चीज को चैलेंज किया था परमिला ने। जो परमिला है ना, ये PGT मैथ की भर्ती है HPSC की, उसके लिए उसने अप्लाई कर रखा था PGT मैथ के लिए, और उसके नंबर जनरल से ज्यादा थे, लेकिन फिर भी वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई क्योंकि वो BCB कैटेगरी थी और BCB कैटेगरी की जो कट ऑफ थी प्रीलिम मतलब मेंस एग्जाम में बैठने के लिए वो जनरल से ज्यादा गई थी। क्योंकि HPSC क्या करती है, या भाई बहुत सारे और इंडिया के पब्लिक सर्विस कमीशन या PSU वगैरह बहुत जगह ये वाली रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होती है कि भाई जो कैटेगरी वाला बच्चा रिजर्व कैटेगरी का, वो केवल रिजर्व कैटेगरी के अंदर ही कंपटीशन कर सकता है, उसको जनरल के अंदर जंप करने का मौका केवल फाइनल स्टेज के अंदर, यानी कि जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी केवल उसके अंदर अलाउड होता है आपको। तो केस का बैकग्राउंड आप समझ ही गए होंगे। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या जजमेंट आई। तो भैया आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देख सकते हो, स्पेशल लीव पेटिशनर डायरी नंबर 38804/2025। एक एक पॉइंट इसका हम देख लेते हैं भाई इन सभी पॉइंट का क्या मतलब है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिले कंडोन। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई HPSC ने इस पेटिशन को फाइल करने के लिए काफी टाइम ले लिया, ठीक है। जो जजमेंट है, ये जजमेंट तो काफी पहले आ गई थी, ये आप इसके अंदर जजमेंट के अंदर देखिए जजमेंट कब आ गई थी, 9 अप्रैल 2025 को जजमेंट आ गई थी और अभी अगस्त चलने लग रहा है। तो डिले कंटोन यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई HPSC ने इस पेटिशन को फाइल करने के लिए अंदर काफी टाइम ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनको क्या करते हैं, माफ करते हैं। कोई बात नहीं, उन्होंने टाइम ले लिया तो ले लिया, अब उनकी गलती हमने माफ कर दी। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, द शॉर्ट इशू विच अराइज फॉर आवर कंसिडरेशन एज ऑफ रिगार्ड माइग्रेशन फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी टू अनरिजर्व कैटेगरी। तो जो आपको मैंने इशू बताया था रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे के अगर किसी के ज्यादा नंबर आते हैं तो क्या वो जनरल कैटेगरी के अंदर जंप कर सकता है, कौन से राउंड में,
पहले राउंड में या दूसरे राउंड में। फाइनल राउंड में तो वो जंप कर ही लेता है, जो फाइनल राउंड है उसके अंदर तो उसको जंप करवा ही देते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग के राउंड होते हैं क्या उनके अंदर भी वो जंप कर सकता है एट द स्टेज ऑफ स्क्रीनिंग, यानी कि जो पहला और दूसरा राउंड है। तो ये वाला भाई इशू था, इस वाले के ऊपर पूरा का पूरा केस चलने लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही कि भाई केस इस चीज के ऊपर है। अब आ जाते हैं हम थर्ड नंबर पॉइंट के ऊपर। हाई कोर्ट बाय द इम्पीचमेंट ऑर्डर हैज अलाउड सच माइग्रेशन। जो हाई कोर्ट है ना, तो परमिला वाला केस है, परमिला वाले केस की जजमेंट कब आई, ये आप देख सकते हो 9 अप्रैल 2025 को। इस वाले जजमेंट के अंदर क्या कहा गया, इस वाले जजमेंट के अंदर यही कहा गया कि भाई जो रिजर्व कैटेगरी वाला बच्चा है वो जनरल के अंदर जंप कर सकता है। हाई कोर्ट ने ये वाली बात कही है, ठीक है, अपने इस वाले ऑर्डर के अंदर 9 अप्रैल 2025 के ऑर्डर में। तो वही वाले बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि भाई हमने देखा हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि ऐसे माइग्रेशन को हम अलाउड करते हैं। माइग्रेशन यानी कि एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जंप करना, माइग्रेशन हो रहा है ना ये। फोर्थ नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। द सबमिशन ऑन बिहाफ ऑफ पेटिशनर इज सच दैट द माइग्रेशन वुड बी परमिसिबल ओनली इफ आइदर द रूल ऑफ एडवर्टीजमेंट परमिट। अब पेटिशनर कौन है, पेटिशनर है सुप्रीम कोर्ट में, पेटिशनर कौन है, सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर है एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। और हाई कोर्ट के अंदर पेटिशनर कौन है, हाई कोर्ट के अंदर जो मतलब ओरिजिनल ये थी, चलो ये तो एलपी हो गई, जो ओरिजिनल जजमेंट थी उसके अंदर पेटिशनर कौन थी, परमिला थी। फिर एचपीएससी ने क्या किया, एलपीए के अंदर गई भाई उसका रिव्यू वगैरह करवाने के लिए। बाकी मेन पेटिशनर पहले परमिला थी, अब पेटिशनर कौन हो गई, एचपीएससी हो गई, क्योंकि परमिला जीत गई। अब एचपीएससी को वो करना है कि भाई किसी तरीके से परमिला हार जाए। तो जो पेटिशनर है उन्होंने क्या सबमिट किया, दिस माइग्रेशन वुड बी परमिसिबल ओनली इफ। ये माइग्रेशन कब होगा, केवल तभी होगा जब रूल इस चीज की परमिशन देते हो, जब इस चीज की रूल परमिशन देते हो। अलग अलग जजमेंट के अंदर हमने ये भी देखा है कि भाई जो रिजर्वेशन है ना, क्या जो रिजर्वेशन है आपका बेसिक राइट नहीं है, रिजर्वेशन आपका बेसिक राइट नहीं है। अगर सरकार चाहे तो आपको रिजर्वेशन दे सकती है, अगर सरकार चाहे आपको रिजर्वेशन नहीं भी दे सकती है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि रिजर्वेशन आपका बेसिक राइट है। तो वही चीज इन्होंने कही कि भाई एचपीएससी ने क्या कहा, अगर रूल में ऐसा लिखा हुआ कि भाई उनको हम माइग्रेशन करवाएंगे रिजर्व कैटेगरी से जनरल के अंदर जंप करवाने की, अगर उनको परमिशन होगी, ऐसा एडवर्टीजमेंट में या रूल के अंदर ऐसा लिखा होगा, ऐसा तभी हो सकता है। देयरफॉर जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट वुड नॉट अप्लाई। ठीक है, तो एचपीएससी ने कुल मिला के यही बात कही है, अगर एडवर्टीजमेंट में है या रूल में ऐसे लिखा हुआ है तभी वे जंप कर सकते हैं। और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया जो एडवर्टीजमेंट थी, यानी परमिला का केस किस चीज के ऊपर था, पीजीटी मैथ के ऊपर, उसकी जो एडवर्टीजमेंट है उसके अंदर ऐसे किसी भी माइग्रेशन की हमने परमिशन नहीं दे रखी। इन सपोर्ट ऑफ द अबव सबमिशन, इस चीज के सपोर्ट में उन्होंने एडवर्टीजमेंट भी लगाई है, और उस एडवर्टीजमेंट का जो क्लोज नंबर 1 जी और उस एडवर्टीजमेंट का क्लोज नंबर 1 की यही बात कहता है कि आपको इस चीज की परमिशन नहीं दी जाती। अगर कोई बीसीबी कैटेगरी का बच्चा वो ज्यादा नंबर लेगा तो उसको जनरल में नहीं मान सकते, उसको हम केवल बीसीबी के अंदर ही मानेंगे। केवल जो फाइनल रिजल्ट बनेगा ना आपका, उसके अंदर वो जनरल के अंदर जंप कर सकता है। कुल मिला के बात यही है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, मैटर रिक्वायर कंसिडरेशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भाई मामला आपका पेचीदा है, इसके अंदर हम सोच समझ के कुछ करेंगे, पूरी मतलब हम इसको वो देखेंगे मैटर क्या है। सिक्स्थ नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, इशू नोटिस। अब इन्होंने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू कर दिया, किसके लिए कर दिया, रिस्पोंडेंट के लिए। ठीक है, रिस्पोंडेंट कौन है, रिस्पोंडेंट हो गई परमिला, रिस्पोंडेंट कौन है, परमिला। अब परमिला के पास नोटिस जाएगा कि जी आपको 6 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, आप अपना जवाब फाइल करो। ठीक है, वो जवाब अपना क्या फाइल करेगी, वो उसको ये बताना है कि भाई जो रिजर्व कैटेगरी है वे जनरल के अंदर जंप कैसे कर सकती हैं, ऐसा क्यों होना चाहिए, वो इस चीज के ऊपर जवाब देगी परमिला। और सेवंथ नंबर पॉइंट क्या है, इन द मीन टाइम द इफेक्ट एंड ऑपरेशन। अब ये सेवंथ नंबर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द इफेक्ट एंड ऑपरेशन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑर्डर नंबर 9/4/2025। 9/4/2025 का ऑर्डर कौन सा है, जो ये एलपीए में हरियाणा के हाई कोर्ट ने भाई ये ऑर्डर दिया था, इसको हमने क्या कर दिया, स्टे कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, स्टे। अभी के लिए स्टे हो गया। स्टे का मतलब क्या है, अब आगे जितनी भी रिक्रूटमेंट चलने लग रही हैं, जो करंट में रिक्रूटमेंट है उसके अंदर कौन सी पॉलिसी लगेगी, एचपीएससी जिस पॉलिसी को फॉलो करती हुई आई है वही वाली पॉलिसी लगेगी। जो रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, जो रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है, वो जनरल के अंदर जंप नहीं कर सकता स्क्रीनिंग स्टेज के अंदर, यानी पहले और दूसरे स्टेज के अंदर वो जंप नहीं कर सकता। लेकिन जो फाइनल आपकी मेरिट बनेगी उसके अंदर वो जनरल के अंदर जंप कर सकता है। तो फिलहाल जो करंट पॉलिसी चलती है आने लग रही है वही वाली पॉलिसी चलेगी। और जो पीजीटी मैथ के अंदर भाई
ये वाली भाई कही गई थी कि भाई पीजीटी मैथ का पेपर दोबारा और स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट दोबारा से घोषित किया जाए, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर रोक लग गई है। फिलहाल उन सब के ऊपर क्या आ गया है, स्टे आ गया है। जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके थे या भाई जो नौकरी करने लग रहे थे एचपीएससी की रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से, वो वैसे ही करते रहेंगे, उनके ऊपर अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो एलपीए का ऑर्डर था वो पूरी तरीके से स्टे हो गया है। फिर उसके अलावा भाई उन्होंने ये मेन समरी भी आप देख सकते हो भाई, डिले कंडोन का क्या मतलब है भाई, आपको हमने माफ कर दिया, आपने देरी से एसएलपी फाइल करी है उस चीज़ के लिए। फिर है आईए नंबर 198930/2025 इज अलाउड। अब ये आईए 8930 क्या है, तो ये ऊपर देखिए, ऊपर मैंने आपको बता ही दिया था, ये आईए नंबर जितने भी ये दिए हुए हैं, ये 820 वाला, अब वो 30 वाला कौन सा, परमिशन टू फाइल पिटीशन एसएलपी, यानी कि एचपीएससी को परमिशन मिल गई, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपका केस क्या है, सुनवाई के लायक है, आपका केस सुनवाई के लायक है, उनको एसएलपी की परमिशन मिल गई पहली सुनवाई के अंदर। उसके अलावा अलग अलग ये आईए नंबर थी भाई, कंडोनमेंट ऑफ डिले इन फाइलिंग, भाई आपको देर से आपने फाइल किया, हमें माफ़ कर दिया जाए। एग्जाम्पशन फ्रॉम फाइल दी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इम्पीचमेंट जजमेंट, तो जो ये वाली जजमेंट है इसकी सर्टिफाइड कॉपी इनको देनी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ से भी इनको एग्जाम्पशन कर दिया, यानी अब इनको सर्टिफाइड कॉपी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीसी का क्या मतलब हो गया, सर्टिफाइड कॉपी। और इशू इन्होंने नोटिस कर दिया है जो रिस्पोंडेंट है उनके नाम पे, ठीक है, 6 हफ्ते का उनको टाइम मिला है, 6 वीक का टाइम मिला है, यानी कि करीब करीब 42 डेज के अंदर उनको अपना रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा। और इन द मीन टाइम जो 9/4/2025 का हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसके ऊपर क्या स्टे हो गया। तो जो भाई अब रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी लगेगी, जो पुरानी पॉलिसी चलती हुई आ रही है एचपीएससी की या भाई एचएसएससी की, एचएसएससी भी इसी पॉलिसी को फॉलो करती है, एचपीएससी भी इसी को फॉलो करती है, तो वहीं वाली पॉलिसी अब आपकी चलती रहेगी। तो नीचे भाई इन्होंने ये हो गए कोर्ट मास्टर सपना बंसल, चेतन अरोड़ा असिस्टेंट रजिस्टर कम पीएस। तो जो ये पूरी की पूरी जजमेंट आई है, अभी तो इंटरिम जजमेंट है, ठीक है, पहली सुनवाई वाली जजमेंट है, फाइनल जजमेंट आएगी तब देखते हैं क्या होता है। इसको मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। मेरे हिसाब से इसके अंदर आपके कोई डाउट नहीं रहे होंगे। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरीके की हेल्पफुल और डिटेल वीडियो के लिए। हरियाणा एग्जाम्स बाय हर्ष दैया। इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप भाई हरियाणा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके अलावा हरियाणा एग्ज़ाम अपडेट्स या टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, AEJE सिविल क्लब हरियाणा, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वाली वीडियो के अंदर आपके जितने भी डाउट थे मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। जो एलपीए थी हाई कोर्ट के अंदर, वो भी मैंने एक मतलब बेसिक आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो पूरा का पूरा ये मैटर हुआ था इसको भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।